बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि जल्दी के लिए अरबी का कौन सा शब्द इस्तेमाल करें। जल्दी के लिए यानी हमको कोई काम जल्दी करना है तो हम वहाँ पे जल्दी के लिए कौन सा शब्द इस्तेमाल कर देंगे। हमको कहीं जाना है, बोलना है कि मैं जल्दी जाऊँगा, मैं जल्दी खाऊँगा, मैं जल्दी काम करूँगा, यह काम जल्दी करो। वहाँ पे हम अरबी के कौन से शब्द का हम इस्तेमाल करेंगे। इसी के इर्द गिर्द मैं आपसे कुछ बातें करूँगा, आपको मैं कुछ बातें बताऊँगा। लिहाजा आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि हमने लिखा है सूरा। सूरा यानी जल्दी के लिए सूरा शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। जल्दी के लिए सूरा का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे भी कोई भी काम करना हो तो बोलेंगे सूरा, मतलब जल्दी। ठीक है दोस्तों, एक दूसरा शब्द भी है जिसको जल्दी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मेरी जानकारी के मुताबिक 50% ऐसे खारजी लोग हैं जिनको ये लफ्ज़ मालूम नहीं है कि इसको भी जल्दी के लिए इस्तेमाल किया जाता है और कहाँ और कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि उस दूसरे शब्द को अगर जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं तो वीडियो के आखिरी तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक कीजिएगा, नहीं पसंद आए डिसलाइक कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कहना हो किसी भी काम के लिए, किसी भी काम के लिए हमको कहना है जल्दी, हम वहाँ पे बोलेंगे सूरा। सूरा का मतलब होता है जल्दी। वही अगर कोई काम जल्दी जल्दी करने के लिए बोलना है तो हमको 2 बार बोलना है जल्दी जल्दी, वहाँ पे हम बोलेंगे सूरा सूरा, यानी जल्दी जल्दी। ठीक है, जैसे कहना हो कि यहाँ जल्दी आओ, हमको किसी से कहना हो कि यहाँ जल्दी आओ तो अरबी में बोलेंगे हिना सूरा ताल। हिना मतलब यहाँ, सूरा यानी जल्दी, ताल का मतलब आओ। तो यहाँ जल्दी आओ कहना हो तो बोलेंगे हिना सूरा ताल। दूसरा जुमला है, कहना हो कि यह जल्दी करो, यह जल्दी करो तो बोलेंगे हादा सूरा सौवी। हादा सूरा सौवी। हादा का मतलब यह, सूरा का मतलब जल्दी और सौवी का मतलब करो। अब दोस्तों एक चीज़ बता दूँ, यही चीज़ अगर आपको बोलना है कि यह जल्दी जल्दी करो तो बोलेंगे हादा सूरा सूरा सौवी। हादा सूरा सूरा सौवी यानी यह जल्दी जल्दी करो। तो कहीं भी अगर हमको इस्तेमाल करना है, बोलना है कि जल्दी जल्दी, वहाँ पे हम बोलेंगे सूरा सूरा। एक बार बोलना है जल्दी, वहाँ पे हम बोलेंगे सूरा। जैसे कि आपने स्क्रीन पर देख लिया कि कहना हो कि यह जल्दी करो, कहेंगे हादा सूरा सौवी। चलो जल्दी बैठो, अगर कहना हो किसी से कि चलो जल्दी बैठो, बोलेंगे यल्ला सूरा गाद। यल्ला मतलब चलो, सूरा यानी जल्दी और गाद का मतलब होता है बैठना। गाद का मतलब होता है बैठना। तो अगर कहना हो कि चलो जल्दी बैठो तो बोल सकते हैं यल्ला सूरा गाद। यल्ला सूरा गाद यानी जल्दी बैठो, चलो जल्दी बैठो। अब बैठने के लिए इजलिस का लफ्ज़ भी आप चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं। इजलिस का मतलब भी होता है बैठना और गाद का मतलब भी होता है बैठना। अब जल्दी चलो, अगर कहना हो कि अब जल्दी चलो, बोलेंगे अलहीन यल्ला सूरा। अलहीन यानी अब या अभी, यल्ला का मतलब होता है चलो, सूरा का मतलब होता है जल्दी। अब यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ बता दूं कि यल्ला का मतलब भी होता है चलना और यमशी का मतलब भी होता है चलना। तो यमशी को कहाँ इस्तेमाल करेंगे और यल्ला को कहाँ इस्तेमाल करेंगे, इसको मैं इसके बाद दूसरा वीडियो बताऊंगा, तो वहाँ पे आपको तफसील के साथ बताऊंगा कि यल्ला को कहाँ इस्तेमाल करते हैं और यमशी को कहाँ इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि अब जल्दी चलो अगर कहना हो किसी से तो बोलेंगे यल्ला सूरा अलहीन, या अलहीन यल्ला सूरा, ऐसे बोल सकते हैं। अब जल्दी चलो, अलहीन का मतलब होता है अब या अभी, और यल्ला का मतलब चलना और सूरा का मतलब जल्दी। काम जल्दी करो, अगर कहना हो कि काम जल्दी करो, कोई भी काम हो, अगर कहना हो कि काम जल्दी करो, बोलेंगे शुगुल सूरा सौवी। शुगुल यानी काम, सुरा यानी जल्दी, सौवी का मतलब करो। काम जल्दी करो, बोलेंगे सुरा शुगुल सौवी या शुगुल सूरा सौवी, यानी आगे पीछे करके बोला जा सकता है, इसमें गलती नहीं होगी।
जल्दी जल्दी अलग करो। अगर कहना हो कि जल्दी जल्दी अलग करो, बहुत से सामान एक जगह होते हैं, कोई कहता है कि इसको जल्दी जल्दी अलग करो, तो बोलेंगे सूरा सूरा सवी लहाल। सूरा सूरा, सूरा सूरा यानी जल्दी जल्दी, सवी मतलब करो, लहाल का मतलब होता है अलग। अब इसको चाहें तो सूरा सूरा सवी लहालो भी बोल सकते हैं। बहुत से लोग लहालो बोलते हैं, बहुत से लोग लहाल बोलते हैं। ठीक है, तो लहाल या लहालो बोले। अगर एक साथ बोलना है कि ये अलग अलग करो, तो बोलेंगे लहालो लहालो, लहालो लहालो या लहाल लहाल, ऐसे बोल सकते हैं। तो जल्दी जल्दी अलग करो, बोलेंगे सूरा सूरा सवी लहाल। ठीक है, मैं जल्दी आता हूँ। अगर कहना हो किसी से कि ठीक है मैं जल्दी आता हूँ, तो बोलेंगे तय्यब अना सूरा ईजी। तय्यब, तय्यब मतलब ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं ओके। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं ओके, आदमी कहता है ना ओके आता हूँ, तो हिंदी में बोलते हैं ठीक है आता हूँ, तो अरबी में बोलेंगे तय्यब। तय्यब मतलब ठीक है। अना सूरा ईजी, अना मतलब मैं, सूरा मतलब जल्दी, ईजी का मतलब आता हूँ। तो मैं जल्दी आता हूँ कहना हो तो कहेंगे अना सूरा ईजी, लेकिन वहीं पे कहना है ठीक है मैं जल्दी आता हूँ, तो कहेंगे तय्यब अना सूरा ईजी। जल्दी काम ख़त्म करो। अगर किसी से कहना हो कि जल्दी काम ख़त्म करो, बोलेंगे सूरा शुगुल सवी खल्लास। सूरा शुगुल, सूरा शुगुल सवी खल्लास यानी जल्दी काम ख़त्म करो, जल्दी काम ख़त्म करो, बोलेंगे सूरा शुगुल सवी खल्लास। सूरा का मतलब जल्दी, शुगुल का मतलब काम होता है, और सवी का मतलब करना होता है। कहीं भी करना लफ्ज़ इस्तेमाल करना हो, करो, करता हूँ, करूँगा, करोगे, कर रहे हो, सब जगह पे सौवी का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन ये देखना है कि वो काम के लिए हो, कुछ भी करने के लिए हो। ठीक है, तो वहाँ पे सौवी का इस्तेमाल करेंगे। ठीक, और खल्लास का मतलब होता है काम, कुछ भी ख़त्म हो गया, खाना ख़त्म हो गया, बोलेंगे अकिल खल्लास। हाँ, काम ख़त्म हो गया, सुगुल खल्लास। पानी ख़त्म हो गया, मोया खल्लास। जो भी चीज़ ख़त्म हो गया वहाँ पे खल्लास का शब्द इस्तेमाल करके बोल सकते हैं। तुम जल्दी नीचे आओ। अगर किसी से कहना हो कि तुम जल्दी नीचे आओ, जैसे कोई आदमी छत के ऊपर है और हमको कहना है कि तुम जल्दी से नीचे आ जाओ, तुम जल्दी नीचे आ जाओ, उसके बोलने के 2-3 तरीके हैं, मैं आपको यहाँ सब बतलाऊँगा। ठीक है, तो कहना हो कि तुम जल्दी नीचे आओ, तो पहला तरीका तो ये हो गया अंत ताल सूरा ताहत। अंत ताल, अंत यानी तुम, ताल मतलब आओ, सूरा का मतलब जल्दी, ताहत का मतलब नीचे, यानी तुम जल्दी नीचे आओ। तो कहना हो तो बोल सकते हैं अंत ताल सूरा ताहत, अंत ताल सूरा ताहत। लेकिन यही दूसरा तरीका है, अगर कोई आदमी ऊपर है और आप नीचे हैं, तो आप बोलेंगे ताल सूरा। ताल सूरा मतलब क्या हो गया, जल्दी आ जाओ। यानी ऊपर से वो आदमी है तो आप नीचे से बुला रहे हैं, ताल सूरा मतलब हो गया कि जल्दी से नीचे आ जाओ। अब यहाँ पे नीचे शब्द का इस्तेमाल यानी ताहत का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो भी काम चल जाएगा, और करेंगे तो भी चल जाएगा। तो चाहेंगे तो आपकी मर्जी है, बोल सकते हैं तुम जल्दी नीचे आ जाओ, आओ के लिए ताल सूरा ताहत, अंत ताल सूरा ताहत, ऐसे बोल सकते हैं यानी तुम जल्दी नीचे आ जाओ। या बस बोल सकते हैं अंत ताल सूरा, अंत ताल सूरा यानी तुम नीचे आ जाओ। या बस बोल सकते हैं ताल सूरा यानी नीचे आ जाओ। ठीक, अब ये आपको समझना है कि हमको छोटे से छोटे शब्द का इस्तेमाल करके अपना काम कैसे चलाना है। बड़ा जुमला तो सब कोई आदमी बोलने के लिए घुमा फिरा करके बोलेगा और बतलाएगा, लेकिन छोटे शब्दों से कैसे हम किसी अपना काम चलाएंगे, कैसे किसी के साथ बोलेंगे कि सामने वाला समझ जाए कि ये क्या बतलाता है, ये क्या बतला रहा है, ये क्या कहना चाहता है, ये हमको यहाँ सीखना है और समझना है। ठीक है, इसलिए मैं आपसे हर वीडियो में रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल पे नए हैं या पुराने हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने में आप ही का फ़ायदा होता है, क्योंकि आपको वीडियो ढूंढने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत जाएगा और आप तुरंत उसको देख सकते हैं। ठीक, वीडियो को लाइक भी किया कीजिए। लाइक करते हैं तो हमें खुशी होती है, हमको ये अच्छा लगता है कि हमारे वीडियो को लोग पसंद कर रहे हैं, तो हमें हौसला मिलता है कि हम वीडियो को और ज़्यादा बनाएं, अच्छे से अच्छे तरीके से बनाएं, ताकि लोग पसंद करें। लोग वीडियो को देख लेते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं, तो हमारा हौसला टूटने लगता है, भाई हम कैसे वीडियो बनाएं। लोग मैसेज करते हैं कि आप नया वीडियो नहीं बनाते, नया वीडियो नहीं बनाते। अरे भाई कैसे नया वीडियो बनाएं, कुछ नया सिखाओ। लोग बोलते कैसे नया सिखाएं, आपको हमने
वीडियो अपलोड किया, लोगों ने देखा 1000 लोगों ने, और लाइक किया 15 लोगों ने, मतलब कि 15 लोगों को इसी पसंद है वीडियो ना, इसलिए हम कहते हैं लाइक किया करो। और अच्छा लगता है वीडियो तो दोस्तों में शेयर भी करो। तो हमने कह रहे थे हम कि तुम जल्दी नीचे आओ कहना हो तो बोल सकते हैं अंतताल सूरा तहत, या बोल सकते हैं अंतताल सूरा, ऐसे ही बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं ताल सूरा, मतलब तुम नीचे आओ, तुम जल्दी नीचे आओ। मैं जल्दी ऊपर जाता हूँ, अगर कहना हो कि मैं जल्दी ऊपर जाता हूँ, बोलेंगे अनारो सूरा फोग, अनारो सूरा फोग। अना का मतलब मैं, सूरा का मतलब जल्दी, और रोह का मतलब जाता हूँ, और फोग का मतलब ऊपर होता है। तो अगर कहना हो कि मैं जल्दी ऊपर जाता हूँ तो बोल सकते हैं अनारो सूरा फोग, या ऐसे भी बोल सकते हैं कि अनारो फोग, अनारोफोग मतलब मैं ऊपर जाता हूँ। तो आदमी समझ जाएगा, भाई रुक रुक के तो जाएगा नहीं, चलेगा तो चलते जाएगा, ठीक है, तो वो आदमी समझ जाएगा कि आप क्या बोलना चाहते हो। तो बोल सकते हैं अनारोफोग, अनारोफोग यानी मैं ऊपर जाता हूँ, या बोल सकते हैं अनारोसूराफोग यानी मैं जल्दी ऊपर जाता हूँ। तो ऐसे भी बोल सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो हमने आपको बताया कि जल्दी के लिए कौन सा शब्द इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों आपने देखा हमने सूरा शब्द को इस्तेमाल करके इतने जुमले बनाए कि उसको हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल करके बोल सकते हैं। कि सूरा का मतलब जल्दी होता है, और सूरा सूरा बोलेंगे तो मतलब जल्दी जल्दी। अब आगे मैंने आपसे कहा था कि एक ऐसा शब्द है जिसको भी जल्दी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वो शब्द कौन सा है? उसको अरबी में कहते हैं मुस्ताजल। मुस्ताजल, मुस्ताजल का मतलब भी होता है जल्दी। अब इसको कहाँ और कैसे इस्तेमाल करते हैं, यहाँ से मैं आपको ये वीडियो बतलाऊँगा, ठीक है। इसलिए मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करता हूँ कि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करके बताते हैं यहाँ से कि जल्दी या अर्जेंट बोलते हैं हम लोग, जल्दी हिंदी में बोलते हैं जल्दी, इंग्लिश में बोलते हैं अर्जेंट, ठीक है, या इमरजेंसी, या इमरजेंसी बोलते हैं। तो ये तीनों जगह पे मुस्ताजल शब्द को इस्तेमाल किया जाता है। मैंने देखा है बहुत से हमारे दोस्त हैं, पहचान वाले हैं, जिनको मुस्ताजल नहीं मालूम है कि मुस्ताजल का मतलब क्या होता है, ठीक है। जैसे कहना हो कि मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, आप कहीं जा रहे हो, आपसे कोई कहता है कहाँ जा रहे हो, तो आप बोल सकते हैं मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, तो कहेंगे फ़ी अना शोया मुस्ताजल। फ़ी मतलब हूँ, अना मतलब मैं, शोया मतलब थोड़ा, मुस्ताजल यानी जल्दी। तो मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, या मुझे थोड़ी जल्दी है, इसको अगर कहना हो तो बोल सकते हैं फ़ी अना शोया मुस्ताजल, यानी मैं जल्दी में, जल्दी कहीं जा रहे हैं, अर्जेंट है जाना है आपको, तो वहाँ पे आप सूरा का इस्तेमाल नहीं करेंगे, वहाँ पे मुस्ताजल का इस्तेमाल करेंगे और बोलेंगे कि मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, तो बोलेंगे फ़ी अना सोया मुस्ताजल। आप ऐसे नहीं बोलेंगे फ़ी अना सोया सूरा, नहीं, सूरा यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करेंगे। सूरा का मतलब भी जल्दी होता है और मुस्ताजल का मतलब भी जल्दी होता है, लेकिन यहाँ पे मुस्ताजल का इस्तेमाल करेंगे। अगला जुमला है कि यह काम जल्दी ख़त्म करना है। अगर कोई आता है आपके पास और बोलता है कि यह काम जल्दी ख़त्म करना है, वहाँ पे सूरा शब्द नहीं इस्तेमाल करेगा। वहाँ पे देखिए बोलने का 2-3 तरीका मैं आपको यहाँ पे बता दूँ। आदमी सिर्फ कह देगा हादा शुगुल मुस्ताजल। क्या? हादा शुगुल मतलब यह काम, मुस्ताजल यानी अर्जेंट है, तो आदमी समझ जाएगा कि ये मुस्ताजल का मतलब अर्जेंट होता है, ये ज़रूरी है, जल्दी करना, यानी जितने भी काम आपके पास रुके हुए हैं पहले के, वो सब को छोड़ करके इस काम को जल्दी करो, यानी ये काम जल्दी है, इस काम को जल्दी करना है। तो यह काम जल्दी ख़त्म करना है, तो यहाँ नहीं बोलेंगे कि हादा शुगुल सूरा खल्लास सवी, ऐसे नहीं बोलेंगे। हादा शुगुल सूरा खल्लास सवी ऐसे नहीं बोलेंगे, ये बोलेंगे, बोल सकते हैं लेकिन बोलेंगे तो अच्छा नहीं है। आप यहाँ पे बस इतना ही बोलिएगा हादा शुगुल मुस्ताजल, हादा शुगुल मुस्ताजल, यानी यह काम जल्दी ख़त्म करना है, यह काम अर्जेंट है। दूसरा है यह पैसे जल्दी भेजना है। यह पैसे जल्दी भेजना है, आपको बैंक में जाना है और बैंक में जा कर के बैंक वाले से आपको बोलना है कि हमको ये पैसा जल्दी भेजना है, तो आप वहाँ पे नहीं कहेंगे हादा फुलूस सवी सूरा सूरा वद्दी, ऐसे नहीं बोलेंगे, सूरा वद्दी या सूरा इरसल ऐसे नहीं बोलेंगे, ठीक है। यह पैसे जल्दी भेजना है, अगर आपको कहना हो बैंक में जा करके या किसी से भी कहना हो, तो आप बोल सकते हैं हादा फुलूस वद्दी मुस्ताजल,
मुस्ताजल आप बोल देंगे तो आदमी समझ जाएगा कि ये इमरजेंसी है, ये अर्जेंट है। सूरा अगर आप बोलेंगे तो आदमी समझेगा कि वह ऐसे बोल रहा है, जाना है, कब चला जाएगा। लेकिन अगर आपने वहाँ पे मुस्ताजल बोल दिया तो सामने बैंक वाला जो भी है कर्मचारी, वो समझ जाएगा कि ये आदमी का पैसा ये मुस्ताजल है, अर्जेंट है, ये जल्दी चाहिए, इसलिए ये मुस्ताजल बोल रहा है। ठीक है, तो कहना है कि यह पैसे जल्दी भेजना है तो आप कह सकते हैं हादा फलूस वद्दी मुस्ताजल। मैं बैंक में जाता हूँ कभी भी पैसा भेजने तो मैं खुद इसी जुमले को इस्तेमाल करता हूँ, बैंक वाले से बस यही कहता हूँ कि फलूस वद्दी मुस्ताजल। मैं हादा मत नहीं बोलता हूँ यहाँ पे, लेकिन मैं बतला दिया यहाँ पे हादा बोल भी सकते हैं, नहीं भी बोल सकते हैं, इसलिए कि आप बैंक वाले को पैसे देंगे तो मतलब जो आप देंगे वही पैसा होगा। ठीक है, तो कहेंगे वद्दी फलूस मुस्ताजल, मुवद्दी फलूस मुस्ताजल मतलब यह पैसे जल्दी भेजना, यह पैसे अर्जेंट है। अर्जेंट को अरबी में मैंने पीछे बताया कि अर्जेंट कहते हैं, इमरजेंसी कहते हैं। ठीक है, मुस्ताजल को अर्जेंट भी कहते हैं और जल्दी भी कहते हैं और इमरजेंसी भी कहते हैं। तो इसको मुस्ताजल को और भी कहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे ये मैं यहाँ से फिर बतलाने वाला हूँ। इसलिए मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मान लीजिए आपको हॉस्पिटल में जाना है या कहीं भी जाना है, आपको किसी से पूछना है हॉस्पिटल में जा कर के इमरजेंसी रूम किधर है। इमरजेंसी रूम क्या होता है भाई? जहाँ पे ऑपरेशन होता है या जहाँ पे कोई एक्सीडेंट का या कोई भी मतलब बड़ी बीमारी वाला आदमी कोई एडमिट होता है, वो इमरजेंसी रूम होता है। ठीक है, तो आपको नहीं मालूम है कि इमरजेंसी रूम किधर है, कहाँ है, तो आप पूछ सकते हैं हॉस्पिटल के किसी कर्मचारी से कि वैन मुस्ताजल गुरफा, वैन मुस्ताजल गुरफा यानी इमरजेंसी रूम किधर है, अर्जेंट रूम किधर। इंग्लिश में आदमी बोलता है ना इमरजेंसी रूम, यानी जो ऑपरेशन थिएटर होता है उसको इमरजेंसी रूम बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, तो इमरजेंसी रूम किधर है तो आप पूछ सकते हो वैन मुस्ताजल गुरफा, वैन मुस्ताजल गुरफा यानी मुस्ताजल को यहाँ पे भी इस्तेमाल करके आप बोल सकते हैं। यहाँ जल्दी रुको, अगर कोई आपसे मान लीजिए कहता आप गाड़ी चला रहे हैं या पैदल जा रहे हैं, कोई आदमी कहता है यहाँ जल्दी रुको, तो कहेगा सूरा वक़्फ़ हिना, यहाँ पे सूरा बोलेगा, सूरा वक़्फ़ हिना। सूरा का मतलब जल्दी, वक़्फ़ का मतलब रुको, हिना या हिना का मतलब यहाँ या इधर होता है। तो आपसे अगर कोई कह रहा है कि यहाँ जल्दी रुको और आपको अर्जेंट जाना है, कहीं जल्दी है, तो आप उससे क्या बोलोगे? आप उससे बोलोगे कि मुझे जल्दी है, मैं बाद में रुकूंगा या बाद में आऊँगा। आप कह सकते हैं मुझे जल्दी है, मैं बाद में आऊँगा, तो आप कहेंगे अना मुस्ताजल बादेन ईजी, अना मुस्ताजल बादेन ईजी। जब इतना आप बात कहेंगे तो सामने वाला समझ जाएगा कि इसको बहुत अर्जेंट है, इसके वजह से ये मुस्ताजल बोल रहा है। तो अना मुस्ताजल यानी मुझे जल्दी है, ठीक है, मुझे जल्दी है, मुझे अर्जेंट है, मुझे इमरजेंसी है, इसका मतलब ये होता है। बादेन ईजी यानी बाद में आऊँगा। मेरा दोस्त इमरजेंसी रूम में है, या आप चाहें तो ऐसे भी बोल सकते हैं मेरा दोस्त इमरजेंसी रूम में है, तो बोलेंगे मौजूद अना सदीक मुस्ताजल गुरफा। मौजूद यानी है, मौजूद यानी एडमिट है, अना सदीक यानी मेरा दोस्त, मुस्ताजल गुरफा यानी इमरजेंसी रूम में। तो आप ये नहीं कहेंगे वहाँ पे कि हाँ हमको हॉस्पिटल जाना है, नहीं बोलेंगे, सिर्फ इमरजेंसी ऐसे बोल देंगे कि मौजूद अना सदीक मुस्ताजल गुरफा, तो आदमी समझ जाएगा कि इसका दोस्त हॉस्पिटल में एडमिट है। ठीक है, या चाहे तो बोल सकते हैं अना रो मुस्तस्फ़ा, अना सदीक मौजूद, वो ताबान, ऐसे आप चाहें तो बोल सकते हैं कि अना रो मुस्तस्फ़ा मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, अना सदीक ताबान यानी मेरा दोस्त बीमार है। ठीक है, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बतलाइएगा। वीडियो पसंद आ गई है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों ये जो स्क्रीन पर देख रहे हैं कि चलना के लिए अरबी का कौन सा शब्द इस्तेमाल करें। दोस्तों हम लोग हिंदी या उर्दू में बहुत तरीके से बोलते हैं चलने के लिए, ठीक है, ठीक उसी प्रकार उसी तरह अरबी में भी बहुत से ऐसे अल्फाज हैं जो चलने के लिए यूज किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। हमारे मालूमात के हिसाब से
बहुत से कम लोग होंगे जिनको मालूम होगा कि चलने के लिए कौन कौन से शब्दों को इस्तेमाल किया जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को 1 से 2 शब्द मालूम हैं कि ये चलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि शब्द मालूम है सारे, लेकिन उनको समझ नहीं है कि इसको भी चलने के लिए यूज किया जाता है। जैसे मैंने पीछे वीडियो में बताया था कि जल्दी के लिए कौन कौन से शब्द को इस्तेमाल किया जाता है, कहाँ किस शब्द को कैसे इस्तेमाल करेंगे, उसका मतलब क्या होता है। और मैं उसी वीडियो के अंदर बतलाया भी था कि चलने के लिए हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि कौन कौन से शब्द को इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कहना हो कि चलना, चलना, तो चलना को अरबी में यमसी भी बोलते हैं और यल्ला भी बोलते हैं। यानी ये 2 अल्फाज हैं जो चलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये दोनों अल्फाज हर आदमी को मालूम है, यानी नए लोग होते हैं उनको भी और जो पुराने होते हैं उनको भी, सभी को ये अल्फाज मालूम होता है कि चलने के लिए यमसी और यल्ला का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इसके अलावा 2-3 और ऐसे अल्फाज हैं जो चलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये बहुत से कम लोगों को पता है या बहुत से कम लोगों को ध्यान में आता होगा कि ये अल्फाज भी चलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो उन लफ्ज़ों को मैं आखिरी में आपसे बतलाऊंगा। फ़िलहाल शुरू में मैं यमसी और यल्ला के बारे में बताऊंगा कि इसको कैसे और कहाँ इस्तेमाल करेंगे। यमसी का मतलब क्या होता है और यल्ला का मतलब क्या होता है, यमसी को कहाँ इस्तेमाल करते हैं और यल्ला को कहाँ इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, चलने के लिए कुछ ऐसे अल्फाज हैं जो कुछ इंसानों के लिए, यानी जो आदमी चल सकता है, आदमी जैसे जानवर, ये सब, तो इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, आदमी चलता है यानी जीवों के लिए, जीव जो होते हैं उनके लिए, यानी जीव में आदमी भी आता है, जानवर भी आते हैं। और कुछ होते हैं जो कि सामानों के लिए यूज किया जाता है। कुछ लफ्ज़ को सामानों के लिए यूज किया जाता है, जैसे उसमें गाड़ियाँ आती है या कोई सामान इधर से उधर, ठीक है, तो उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये सब कुछ मैं इसी वीडियो में आपको बतलाऊँगा, लिहाजा आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। एक और रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो के आखिरी में हमने एक ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया है जो बहुत से लोग हमसे कमेंट बॉक्स में पूछते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। उस शब्द को मैं आखिरी में यूज किया हूँ, लिखा हूँ, आपको बोल के भी बताऊँगा। बस आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि उस शब्द को आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बतलाइएगा कि हमने जो लिखा है वो सही है या गलत है। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। चलना को अरबी में यमसी कहते हैं और यल्ला कहते हैं। जैसे कहना हो कि चलो बाज़ार चलते हैं, चलो बाज़ार चलते हैं। यहाँ पे देखिए हमने दोनों शब्द को इस्तेमाल किया है, यल्ला को भी इस्तेमाल किया है और यमसी को भी इस्तेमाल किया है। अब आप सोचेंगे कि एक ही जुमले में ये दोनों शब्द को क्यों इस्तेमाल किया है। ठीक है, तो चलो बाज़ार चलते हैं। सबसे पहले जुमले को समझें, सबसे पहले जुमले को समझें कि चलो बाज़ार चलते हैं। तो चलो के लिए यल्ला शब्द का इस्तेमाल किया गया है और चलते हैं के लिए यमसी का इस्तेमाल किया गया है। यमसी का मतलब चलना होता है और यल्ला का मतलब चलो होता है। ये दोनों अल्फाज इंसानों के लिए यानी जीवों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जानवर भी चलता है और इंसान भी चलता है, तो दोनों के लिए इस्तेमाल करके बोल सकते हैं। यल्ला यानी चलो, अभी चलना है तो बोलेंगे यल्ला। ठीक है, अब यहाँ पे चलते हैं तो चलने को अरबी में यमसी कहते हैं। ठीक है, अब हमने यमसेना लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं कि पीले कलर में हमने ना लिखा हुआ है। उस ना का मुराद है नहना से। तो नहना का मतलब होता है हम या हमारा या हमें। ठीक है, तो क्या यहाँ पे जुमला है चलो बाज़ार चलते हैं, यानी ये एक आदमी के लिए नहीं है, ये जमा है बहुत से लोगों के लिए, इसलिए हमने यहाँ पे यमसेना लफ्ज़ का इस्तेमाल किया है। तो यल्ला का मतलब चलो, बाज़ार को अरबी में सूक कहते हैं और यमसेना यानी चलते हैं। चलते हैं अगर आप कर रहे हैं तो इससे जाहिर होता है कि ये बहुत से लोगों के लिए है, यानी एक टोली है, एक झुंड है, बहुत से 2 आदमी, 5 आदमी, 10 आदमी हो सकते हैं। तो
उनमें से कोई आदमी कहता है कि चलो बाज़ार चलते हैं, तो बोलेंगे यल्ला सूक यम शेना, यल्ला सूक यम शेना, यानी चलो बाज़ार चलते हैं। हिंदी में हम कहते हैं, हिंदी में हम कहते हैं, अरबी में नहना, अहना और हन्ना 3 तरीके से बोलते हैं। ये लफ्ज़ जमा है, यानी हम लोग बोलते हैं मैं या मेरा, तो अरबी में क्या कहते हैं, अना कहते हैं, तो ये वाहिद है। और नहना मतलब हम या हमारा, तो नहना, अहना, हन्ना ये जमा है, यानी बहुवचन है। तो जहाँ भी हमको कहना होगा हमारा या हम जैसे अल्फाज यूज आएंगे, इस्तेमाल में आएंगे, वहाँ पे नहना, अहना या हन्ना का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मैंने पीछे आपको बताया कि चलो बाज़ार चलते हैं, तो बोलेंगे यल्ला सूक यम शेना, यानी चलो बाज़ार चलते हैं। चलते हैं से मुराद है कि बहुत से लोग हैं। आज हम मार्केट जाएंगे, अब यहाँ पे भी देखिए, आज हम मार्केट जाएंगे, आज हम यानी बहुत से लोगों के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, आज हम मार्केट जाएंगे अगर कहना हो तो बोलेंगे नहना रोह अल-यौम सूक, नहना रोह अल-यौम सूक। यहाँ पे मैंने अलग अलग करके इसको बताया है। नहना का मतलब होता है हम, रोह का मतलब जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए, मैंने कहा था ना कि चलने के लिए बहुत से लफ्ज़ों को इस्तेमाल किया था, तो जाएंगे मतलब चलेंगे। ठीक है, तो हम कह सकते हैं चलेंगे या जाएंगे, बात सेम सेम है। ठीक है, तो जाएंगे को रोह कहते हैं और चलेंगे को यमशेना कहते हैं। तो आज हम मार्केट जाएंगे, कहेंगे नहना यानी हम, रोह यानी जाएंगे, अल-यौम यानी आज, और सूक कहते हैं मार्केट को। अब यहाँ दूसरा जुमला है कि आज हम मार्केट जाएंगे, तो हम जैसे पीछे मैंने बताया कि नहना रोह अलग अलग हमने लिख के बताया। ठीक है, यहाँ पे हम एक में मिला करके बोलेंगे नरोह अल-यौम सूक, नरोह यानी हम जाएंगे, अल-यौम यानी आज, सूक यानी मार्केट। तो दोस्तों देखा कितने अच्छे से हमने जुमले बना करके बतलाया। बहुत से भाई यहाँ कमेंट्स करते हैं, बोलते हैं कि हमको समझ में नहीं आती है कि हम कैसे किसी से बातें करें। तो अगर आप वीडियो को अच्छे से देखेंगे, दिल लगा करके देखेंगे, सीखेंगे, तो इंशाअल्लाह समझ में आएगा। हम यहाँ तक भी कहते हैं, जो भी आपको पूछना है कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके पूछिए कि हमको ये चीज़ समझ में नहीं आया, मैं उसके बारे में आपको कमेंट्स बॉक्स में बतलाऊंगा। या व्हाट्सअप नंबर भी हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से भी चाहें तो हमें कमेंट करके यानी मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो आज हम मार्केट जाएंगे, तो कहना हो तो कहेंगे नरोह अल-यौम सूक, ऐसे भी बोल सकते हैं, या नहना रोह अल-यौम सूक, यानी आज हम मार्केट जाएंगे। चलो अब देर न करो, अगर कहना हो कि चलो अब देर न करो, यहाँ पे हम यल्ला शब्द का इस्तेमाल करेंगे। यल्ला का मतलब होता है चलो। जुमले से मालूम होता है, जैसे हमने कहा कि चलो अब देर न करो, तो इससे मालूम होता है कि चलने को आदमी तैयार है। तो चलने को जब तैयार है आदमी, तो वहाँ पे बोलते हैं यल्ला। ठीक है, लेकिन ये मालूम नहीं है, ये समझ नहीं है कि हम कितने देर के बाद जाएंगे, वहाँ पे बोलेंगे यमसी, वहाँ पे यमसी यानी थोड़ी देर बाद जाएंगे, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 दिन, 5 दिन, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और तुरंत चलना है यानी प्रेजेंट में तुरंत तैयार है आदमी, तो वहाँ पे यल्ला का इस्तेमाल करेंगे। तो जुमला क्या है, चलो अब देर ना करो, अरबी में बोलेंगे यल्ला अलान मा सवी ताखीर, यल्ला अलान मा सवी ताखीर। यल्ला का मतलब चलो, अलान का मतलब अब, मा का मतलब ना, सवी का मतलब करो, और ताखीर का मतलब। अगला जुमला है हमें चलना है देर ना करो। अगर हमको कहना है कि हमें चलना है देर ना करो, यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे यमशेना, यमशेना। जुमले से क्या मालूम होता है, हमें चलना है यानी 1 घंटे के बाद, आधे घंटे के बाद, 15 मिनट के बाद, कुछ भी हो सकता है, या तुरंत भी चलना है तो भी हम बोलेंगे लेकिन इसलिए हम यहाँ यमशेना का इस्तेमाल करेंगे कि ये तय नहीं है कि हम अभी जा रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए कहेंगे हमें चलना है देर ना करो, यमशेना यानी हमें चलना है। यमसी का मतलब चलना, और आखिरी में जो ना दिख रहा है, इस ना का मुराद है नहना से, तो कहेंगे यमशेना यानी हमें चलना है। सौवी ताखीर, माँ सौवी ताखीर, माँ का मतलब नहीं या ना, सौवी का मतलब करो, और ताखीर का मतलब देर।
तो हमें चलना है देर ना करो, यम सेना मा सौवी ताखीर ऐसे बोल सकते हैं। पीछे जैसे हमने बताया कि चलो अब देर ना करो, यल्ला अलान मा सौवी ताखीर, यानी ये तुरंत के लिए है तो बोलेंगे यल्ला, और ये कोई तय मुकर्रर नहीं है कि कब जाना है तो कहेंगे यम। मुझे चलना है देर ना करो, मुझे चलना है देर ना करो। अब यहाँ पे देखिए हमने एक आदमी के लिए इस्तेमाल किया, ये जो पिछला जुमला है हमें चलना है, हमें चलना है, तो यहाँ पे बहुत से लोगों के बारे में बताया गया है, तो यहाँ पे यम सेना का इस्तेमाल करेंगे। यम सेना यानी ये हमें चलना है। अब यहाँ दूसरे जुमले में क्या है, मुझे चलना है तो कहेंगे अना यमसी, अना यमसी मा सौवी ताखीर। अना मतलब मुझे, यमसी मतलब चलना है, मा सौवी ताखीर यानी देर ना करो। तो मुझे के लिए अना का इस्तेमाल करेंगे और हम के लिए अहना का इस्तेमाल करेंगे। अब चाहे पूरे लफ्ज़ को हम इस्तेमाल करें या उसके एक लफ्ज़ को इस्तेमाल करें, जैसे नौ, किसी भी जुमले के आखिरी में, किसी भी अल्फाज के आखिरी में अगर नौ का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, या शुरू में इस्तेमाल करेंगे तो मतलब उससे होता है कि हम के लिए इस्तेमाल, यानी बहुत से लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे यहाँ पे आपने देखा यम सेना, इसमें ना हमने आखिरी में इस्तेमाल किया है, ठीक है, यम सेना यानी हमें चलना है, ठीक है। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे हमने नरोह, देख रहे हैं नरोह यानी आज हम मार्केट जाएंगे, तो नरोह अल-यौम सूक यानी नरोह का हमने इस्तेमाल किया है। यहाँ पे नौ को हमने शुरू में इस्तेमाल किया है, तो इस नौ का मुराद है नहना यानी हमसे, तो नरोह यानी हम जाएंगे। पंखा चालू करो। अब यहाँ पे देखिए हमने पीछे बताया कि यमसी या यल्ला, दो शब्द बताए कि दोनों शब्दों को चलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये जीवों के लिए है, यानी इंसान या जानवर कोई भी है उसके लिए। अब यहाँ पे आया जो सामान है उनके लिए, ठीक है, जैसे पंखा है, गाड़ी है, एसी है, या जो भी चीज़ है, वस्तु है ये, ठीक है, तो इसके लिए हम, ये मतलब सामान है, चीज़ है कोई, तो इसके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमको कहना हो कि पंखा चालू करो, अभी पंखा चालू करो यानी पंखा चलाओ, पंखा चलाओ कहना हो तो कहेंगे मरवाह शुगुल। अब यहाँ पे यमसी का इस्तेमाल या यल्ला का इस्तेमाल नहीं कर सकते मेरे भाई, ठीक है, तो कहेंगे मरवाह शुगुल यानी पंखा चालू करो, मरवाह शुगुल यानी पंखा चालू करो। अब इसको मरवाह का मतलब पंखा होता है और शुगुल का मतलब चालू करना होता है, तो शुगुल का मतलब काम भी होता है, शुगुल का मतलब चलना, चालू करना भी होता है, ठीक है। तो बहुत से ऐसे अरबी के अल्फाज हैं जो एक मतलब अल्फाज है उसको कई जगह इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपने देख लिया शुगुल, शुगुल का मतलब काम भी होता है और शुगुल का मतलब चालू करना भी होता है। अब पंखा चालू करना है तो बोलेंगे मरवा शुगुल, लाइट चालू करना है तो बोलेंगे लांबा शुगुल, मशीन चालू करना है तो बोलेंगे मकीना शुगुल। अगला जुमला है, तो अगर कहना हो क्या यह एसी चलता है तो बोलेंगे ऐश हादा मुकैफ शुगुल। तो यहाँ पे भी देखिए चलता है के लिए शुगुल का इस्तेमाल किया गया। यहाँ पे भी हम यल्ला या यमसेना यमसी का इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि वो दोनों अल्फाज इंसानों के लिए यानी जीवों के लिए किया जाता है, यूज किया जाता है। तो क्या यह एसी चलता है, ऐश हादा मुकैफ शुगुल। ऐश का मतलब क्या, हाजा का मतलब यह, और मुकैफ का मतलब एसी एयर कंडीशन, और शुगुल का मतलब काम करना या चलना, यानी काम करता है या चलता है, बात सेम सेम है। गाड़ी चालू करो, ठीक उसी तरीके से हमको अगर बोलना है कि गाड़ी चालू करो तो क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, यहाँ पे बोलेंगे शगल सैयारा, शगल सियारा, या शगल, बहुत से लोग सैयारा बोलते हैं, बहुत से लोग सियारा बोलते हैं, ठीक है। तो गाड़ी चालू करो, आपका कफील अगर आपको मैसेज करता, आप मान लीजिए गाड़ी चलाते हैं, ड्राइवर हैं, आपका कफील बोलता होगा गाड़ी चालू करो, तो क्या बोलता है, शगल सियारा, शगल सियारा यानी गाड़ी चालू करो। यहाँ पे यमसी या यल्ला का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। चलो गाड़ी चलाओ। अब यहाँ पे देखिए यल्ला का भी इस्तेमाल करेंगे और शगल का भी इस्तेमाल करेंगे। यल्ला का मतलब क्या होता है, चलो, यानी तुम चलो। अब ये आदमी जो बैठा है ड्राइवर है, ये जीव है यानी ये इंसान है, तो इसके लिए इस्तेमाल किया गया यल्ला यानी चलो। और शगल सियारा, अब गाड़ी चालू करो,
या गाड़ी चलाओ, मतलब कि चलाओ तो सगल सियारा, ये गाड़ी के लिए सगल का इस्तेमाल किया गया। यहाँ गाड़ी के लिए यमसी या यल्ला का इस्तेमाल नहीं किया गया। तो चलो गाड़ी चलाओ बोलेंगे यल्ला सगल सियारा। हिंदी में चलो कहते हैं, हिंदी में चलो कहते हैं। दोस्तों जैसे मैंने पीछे बताया था कि वीडियो के आखिरी में कुछ ऐसे शब्द बताएंगे जो चलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मैंने पीछे बताया सुगुल, सुगुल भी चलने के लिए यानी ये चालू के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। उसी तरह से सगाल, सगाल भी चलने के लिए या चालू करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कुछ दो और शब्द ऐसे हैं जो मैं ये भी आखिरी में बताऊंगा, इसके आखिरी में और भी अभी अल्फाज हैं, दो और अल्फाज हैं उसको भी मैं बताऊंगा, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को आखिरी तक देखते रहिएगा। तो चलो को अरबी में यल्ला बोलते हैं, चलो यानी तुरंत चलना है तो वहाँ पे यल्ला बोलेंगे, और चलना है या चलेंगे कुछ देर बाद चलेंगे तो बोलेंगे यमसी। क्या बोलेंगे? यमसी, ठीक है। यमसी मतलब चलना है, या हम लोग पैदल चल रहे हैं। अब जैसे एक और चीज़ यहाँ पे याद आगे बता दूँ, हम किसी से कहते हैं कि चलो चलो तो कहेंगे यल्ला यानी चलो। अब चलने लगे हम, जब चलने लगे तो उसको यल्ला नहीं बोलेंगे, उस जो चलने का जो चाल है हमारा यानी जो क्रिया हम चल रहे हैं तो क्या करें, वो एक क्रिया कर रहे हैं, उस क्रिया का नाम क्या है? चलना। तो उस चलना को अरबी में यमसी बोलते हैं। जैसे अगर कोई जानवर चल रहा है, ठीक है, तो दोस्तों चलना के लिए यमसी का इस्तेमाल करेंगे। मान लीजिए हम चल रहे हैं, हमारे साथ में कोई और भी चल रहा है तो हम बोलेंगे यमसी यानी चलेंगे, चलो चल रहे हैं। लेकिन अगर तुरंत चलना है, बैठे हैं या खड़े हैं और बोलेंगे चलो, तो वहाँ पे कहेंगे यल्ला, ठीक है। अब देख लीजिए कोई जैसे मतलब मान लीजिए भैंस चल रही है, भैंस चले तो हमको अगर किसी से बताना है कि भैंस चल रही है तो क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? भैंस को अरबी में जामूस कहते हैं, तो क्या बोलेंगे? जामूस यल्ला? नहीं, जामूस यमसी, जामूस यमसी यानी भैंस चल रही है, ठीक। अब यहाँ पे देखिए जाना है या जाएंगे, ये भी शब्द जो है चलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मान लो हमको बाज़ार जाना है तो हम क्या कहेंगे? हमको बाज़ार जाना है या हमको बाज़ार चलना है, ठीक। चलना है या जाना है, थोड़ा दिमाग को अपना इस्तेमाल किया जाता है कि हम इस शब्द का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो जाना है मतलब चलना है, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? नरो, नरो। अब यहाँ पे जाना है या जाएंगे, जाएंगे तो यहाँ पे ये जमा है इसलिए हम यहाँ पे बोलेंगे नरो यानी जाएंगे। जाओ, जाओ को अरबी में रोह बोलेंगे, तरोह बोलेंगे, अंतरोह बोलेंगे, ये तीन तरीके से बोल सकते हैं। अब रोह का मतलब होता है जाओ, ठीक है। तरोह का मतलब होता है तुम जाओ, अंतरोह का मतलब भी होता है तुम जाओ। मतलब हम किसी से बोलेंगे कि जाओ तो क्या है, सामने कोई आदमी हमारे है उसको हम बोल रहे हैं, तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं तुम जाओ या जाओ। तो इसलिए हम वहाँ पे चाहे तो रोह भी बोल सकते हैं या तरोह भी बोल सकते हैं या अंतरोह भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने बताया था कि जाने के लिए, चलने के लिए दो और अल्फाज को इस्तेमाल किया जाता है। आपको यहाँ समझने के लिए मैंने अरबी में ज़हब लिख दिया है। ज़हब का मतलब भी होता है जाना या चलना, ठीक है। तो उसको बोलते हैं ज़हबू या यज़हबू या दहबू, ऐसे बोलते हैं, मतलब जाओ, ठीक है। यज़हबू या ज़हबू या दहबू बोलने के लिए बहुत से अलग अलग तरीके से लोग बोलते हैं, अज़हबू, यज़हबू, जहबू या दहबू, इस तरीके से बोलते हैं, ठीक है। तो मतलब होता है जाओ, ठीक। अब वहीं पे कहते हैं चलते हैं, चलते हैं तो बोलेंगे यमसी, चलते हैं या चलेंगे तो बोलेंगे यमसी, ठीक है। जैसे कहना हो कि चलते हैं, चलते हैं, तो हमको यहाँ पे देखिए यमसी का भी इस्तेमाल हम नहीं करेंगे या यल्ला का भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब हमको कहना है चलना, चलते हैं, तो कहेंगे दाऊना नज़हबू, दाऊना, दाऊना नज़हबू। ये दोनों अल्फाज जब हम इस्तेमाल करेंगे एक साथ ना, ज़हब का मतलब जाना होता है, यहाँ समझ लीजिए। रोह के लिए, रोह का मतलब जैसे जाओ या जाना होता है ना, उसी तरीके से नज़हबू का मतलब भी होता है जाना या जाओ। लेकिन अगर हमको कहना है कि चलते हैं, ठीक है, या चलें, तो कहेंगे दाऊना नज़हबू, दाऊना नज़हबू। ये दोनों अल्फाज मिल करके बनता है सेंटेंस चलते हैं या चलना है। जैसे कहना हो कि चलो घर चलते हैं, चलो घर चलते हैं, तो यहाँ पे हम यल्ला का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बोलेंगे दाऊना नज़हबू इलल मंजिल,
यानी यहाँ पे दाऊना नज़हबू मतलब जब हम बोलेंगे ना तो चलते हैं, यानी तुरंत के लिए ये जैसे यल्ला इस्तेमाल करते हैं तो यल्ला के जगह पे ये अल्फाज को इस्तेमाल करके बोल सकते हैं। तो यल्ला नहीं बोलेंगे, बोलेंगे दाऊना नज़हबू इलल मंजिल, यानी चलो घर चलते हैं। अब मंजिल के जगह पे आप चाहें तो बेत का भी इस्तेमाल करके बोल सकते हैं। तो चलो घर चलते हैं, यल्ला यमशेना बेत ऐसे भी बोल सकते हैं, यल्ला यमशेना बेत, यल्ला मतलब चलो, यमशेना यानी चलते हैं, और बेत को अरबी में घर कहते हैं। तो यल्ला यमशेना मंजिल भी बोल सकते हैं, यल्ला यमशेना बेत भी बोल सकते हैं। दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। इस तरह के वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। सलाम अलैका यानी आप पर सलामती हो। दोस्तों बहुत से भाई हमको कमेंट्स में पूछते हैं सलामा का मतलब क्या होता है या अलैका का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो इस वीडियो के आखिरी में मैंने ये शब्द दिया है सलाम अलैका, यानी आप पर सलामती हो। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में। रहमान रहीम। दोस्तों अगर अरबी में कहना हो कि आओ, अगर हमको किसी से कहना है कि आओ, उसके लिए हम अरबी का कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे, या किसी से मालूम करना हो कि वो आदमी आ रहा है तो हम वहाँ पे आ रहा है के लिए कौन सा अरबी का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर लिखा हुआ है आओ या आना को अरबी भाषा में कैसे बोलें। जैसे तुम जल्दी आओ, अगर किसी से कहना है कि तुम जल्दी आओ तो आओ के लिए कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे, या कहना हो तुम कब आओगे तो आओगे के लिए कौन सा अरबी का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों इसी को मैं आपको बतलाऊंगा, समझाऊंगा कि यहाँ पे कौन सा अरबी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाएगा। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला लफ्ज़ है आओ। हमको अगर किसी से कहना है कि आओ तो कहेंगे ताल, ताल का मतलब आओ। दूसरा लफ्ज़ है इससे मिलता जुलता है ईजी, ईजी का मतलब होता है आना। ठीक है, अब क्या आना, किसको आना, कब आना, ये सब यहाँ पे ईजी का इस्तेमाल करके बोला जाता है। ठीक है, अगर हमको डायरेक्ट किसी से पूछना है आओ, कहना है आओ तो कहेंगे ताल, लेकिन हमको मालूम करना है कि आदमी कब आएगा, कैसे आएगा, आया है कि नहीं आया है, क्यों नहीं आया है, क्यों आया है, तो वहाँ पे हम ईजी का इस्तेमाल करते हैं। अब ईजी का मतलब क्या होता है आप देख लीजिए। आ रहा हूँ, अगर कहना हो कि आ रहा हूँ तो कहेंगे ईजी। आओगे, अगर किसी से पूछना है कि आओगे तो वहाँ पे भी कहेंगे ईजी। आएगा, अगर किसी से कहना है कि आएगा तो भी वहाँ पे कहेंगे ईजी। आता हूँ, अगर कोई कहता है आता हूँ तो भी वहाँ पे कहा जाएगा ईजी। ईजी का मतलब आता हूँ। तो दोस्तों आपने देखा कि कई जगह हमने ईजी का इस्तेमाल किया। ईजी का मतलब हर जगह जगह पे बदल करके आता है। जैसे एक एग्ज़ाम्पल है कि अगर किसी से कहना हो कि तुम मेरे पास आओ, तुम मेरे पास आओ, वहाँ पे हम बोलेंगे अंत ताल इंदी, अंत ताल इंदी। अंत का मतलब तुम, ताल का मतलब आओ, इंदी का मतलब होता है मेरे पास। तो कहना हो कि मेरे पास आओ या तुम मेरे पास आओ, बोल सकते हैं अंत ताल इंदी या इंदी ताल अंत, यानी आगे पीछे करके बोल सकते हैं। दूसरा जुमला है कि तुम सब अभी यहाँ आओ। अगर कहना हो कि तुम सब अभी यहाँ आओ, यानी कई लोग हैं तो उनको हमें मुखातिब करके बोलना है कि तुम सब अभी यहाँ आओ, तो अरबी में बोलेंगे अंतुम ताल हिना अलहीन। अंतुम यानी तुम सब, ताल यानी आओ, हिना मतलब यहाँ या इधर, अलहीन यानी अभी। तो अगर कहना हो कि तुम सब अभी यहाँ आओ तो बोलेंगे अंतुम ताल हिना अलहीन। मेरे घर आओ बात करेंगे।
अगर कहना हो कि मेरे घर आओ बात करेंगे तो बोलेंगे ताल मंजिली सवी कलाम। ताल मतलब आओ, मंजिली यानी मेरे घर, सवी कलाम यानी बात करेंगे। मेरे घर आओ बात करेंगे अगर कहना हो तो इस तरीके से बोल सकते हैं, ताल मंजिली सवी कलाम। या मंजिली की जगह पे आप चाहें तो बेती का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बेत का मतलब भी घर होता है और मंजिल का मतलब भी घर होता है। तो मंजिल का मतलब घर और मंजिली का मतलब मेरा घर। उसी तरीके से बेत का मतलब घर और बेती का मतलब मेरा घर होता है। इधर आओ कुछ देता हूँ। अगर किसी से कहना हो कि इधर आओ कुछ देता हूँ तो बोलेंगे ताल हिना अतिक ऐशई। ताल हिना, ताल मतलब आओ, हिना मतलब इधर या यहाँ, अतिक यानी तुमको देता हूँ। अतिक का मतलब होता है तुमको देता हूँ। ऐशई यानी कोई चीज़, ऐशई यानी कोई चीज़। अगर हमको कहना है कि इधर आओ या यहाँ आओ कुछ देता हूँ तो बोलेंगे ताल हिना अतिक ऐशई। एक दूसरा जुमला लेते हैं। कहना हो कि मेरे साथ आओ खाना खाते हैं। मेरे साथ आओ खाना खाते हैं, बोलेंगे ताल माई ताम अकिल। ताल यानी आओ, माई यानी मेरे साथ। तो आम का मतलब खाना होता है और खाने को अरबी में अकिल कहते हैं। तो अगर कहना हो कि मेरे साथ आओ खाना खाते हैं या खाना खाएंगे तो अरबी में बोलेंगे ताल माई तो आम अकिल। ताल माई तो आम अकिल। तुम भी आओ मेरे साथ काम करते हैं। तुम भी आओ मेरे साथ काम करते हैं। जैसे किसी आदमी से हमको कहना है कि तुम भी आओ मेरे साथ काम करते। जैसे हमने किसी आदमी को कहा कि तुम आओ मेरे साथ काम करते हैं, उसके साथ में कोई और भी आदमी है तो हमको कहना है तुम भी आओ। तो दोनों के लिए यही एक ही शब्द, एक ही जुमला इस्तेमाल किया जाएगा। अंत ताल सवी शुगुल सवा सवा। अंत यानी तुम, ताल यानी आओ, सवी यानी करेंगे, शुगुल मतलब काम, सवा सवा यानी साथ साथ या साथ। तुम भी आओ साथ साथ काम करते हैं, या तुम भी आओ साथ काम करते हैं, या तुम आओ साथ काम करते हैं। बोलना हो तो हम ऐसे बोल सकते हैं, अंत ताल सवी शुगुल सवा सवा। अंत ताल सवी शुगुल सवा सवा। अगला जुमला है कि आ रहा हूँ, आता हूँ या आओगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने पीछे जितने जुमले बनाए उस सब जुमलों में ताल का इस्तेमाल किया। ताल का मतलब आओ। हर जुमले में आपको देखने को मिला होगा आओ शब्द इस्तेमाल किया गया है। तो आओ के लिए ताल का इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि आ रहा हूँ तो यहाँ पे भी बोलेंगे ईजी। आता हूँ तो भी बोलेंगे ईजी। आओगे तो भी बोलेंगे ईजी। आएगा तो भी बोलेंगे ईजी। आया था तो भी यहाँ यानी हर शब्द हर जगह पर ईजी का इस्तेमाल किया जाएगा। हाँ, ये है कि उसमें किसी किसी जगह पे आगे पीछे कोई अलग अलग शब्द को इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, वो भी मैं आपके सामने जो आएगा आगे मैं आपको बतलाऊंगा कि यहाँ पे आगे इसके कौन सा शब्द इस्तेमाल करेंगे ताकि इसका मतलब बदलेगा। जैसे था, थे, थी जो शब्द आता है उसके लिए तो का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो आगे मैं बतलाऊंगा। जैसे हमको कहना हो कि मैं ट्रेन से आ रहा हूँ। हमको किसी से कहना हो, चाहे हमको कफील से कहना हो, मुदीर से कहना हो, मैडम से कहना हो, दोस्तों से, भाइयों से, किसी से भी कहना हो कि मैं ट्रेन से आ रहा हूँ तो अरबी में बोलेंगे अना ईजी मिन क़ितार। अना ईजी मिन क़ितार। अना का मतलब मैं, ईजी का मतलब आ रहा हूँ, मिन मतलब से, क़ितार मतलब ट्रेन। ट्रेन को अरबी में क़ितार बोलते हैं, बहुत से लोग गिटार बोलते हैं। तो मैं ट्रेन से आ रहा हूँ अरबी में कहना हो तो हम बोल सकते हैं अना ईजी मिन क़ितार। अब यहाँ पे एक चीज़ समझिए कि मैं ट्रेन से आ रहा हूँ या मैं ट्रेन से आऊँगा,
मैं ट्रेन से आता हूँ, ठीक है, मैं ट्रेन से आया हूँ। ये जितने जुमले हैं सब को एक ही तरीके से बोलेंगे, अना ईजी मिन क़ितार। हाँ, ये वाज़ेह है कि जब आप पुराने हो जाएंगे तो धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा, तो इसमें आप कुछ तब्दीलियाँ कर सकते हैं। लेकिन जब तक हम नए हैं तब तक हम इस तरीके से सीधे सीधे किसी से भी बात कर सकते हैं। मैं फ़्लाइट से आ रहा हूँ, अगर वही कहना हो कि मैं फ़्लाइट से आ रहा हूँ, मैं जहाज़ से आ रहा हूँ, मैं एयरप्लेन से आ रहा हूँ, तो बोलेंगे अना ईजी मिन तैयारा, अना ईजी मिन तैयारा। जैसे पीछे मैंने जुमले बताए कि मैं फ़्लाइट से ट्रेन से आ रहा हूँ, ठीक उसी तरीके से मैं फ़्लाइट से आ रहा हूँ, मैं फ़्लाइट से आऊँगा, मैं फ़्लाइट से आता हूँ, मैं फ़्लाइट से आया हूँ, मैं फ़्लाइट से, यानी जितने भी जुमले आएंगे सेम सेम उसी तरीके से हम सीधे सीधे बोलेंगे, अना ईजी मिन तैयारा, अना ईजी मिन तैयारा, यानी मैं फ़्लाइट से आ रहा हूँ। यानी जितने जुमले हमने बताए उस सब जगह पे इसी तरीके से हम एक ही जुमले को इस्तेमाल करके बोल सकते हैं। तुम कब आओगे, अब यहाँ पे देखिए कहना हो किसी से कि तुम कब आओगे, बोलेंगे अंत मिता ईजी, अंत मिता ईजी। दोस्तों अब यहाँ पे मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि अगर आप वीडियो को आखिरी तक देखते हैं तो आपको एक ऐसा शब्द भी मैं बतलाऊँगा जो आने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब तक तो हर आदमी, जो भी आदमी है मतलब नया या पुराना, ईजी का इस्तेमाल करते हैं आने के लिए, लेकिन एक और ऐसा अल्फाज है जो मतलब ईजी की जगह पे यानी आने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उस अल्फाज को हो सकता है लोग जानते हों, लेकिन इस्तेमाल बहुत कम से लोग करते हैं, क्योंकि लोगों के समझ में नहीं आता है कि इसका मतलब क्या होता है। मैं वहाँ पे उसका मिलता जुलता भी एक शब्द बताऊँगा, जिस शब्द को लोग कुछ और कहते हैं उसका मतलब कुछ और होता है। बस अंतर क्या होता है, लिखावट के वजह से उसका तर्जुमा बदल जाता है। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, तो आखिरी में मैं आपको वो शब्द बतलाऊँगा। तो कहना हो कि तुम कब आओगे, तो कहेंगे अंतमिता ईजी, बस मैं 1 घंटे में आऊँगा, बस मैं 1 घंटे में आऊँगा। तो बोल सकते हैं अना ईजी फ़क़्त सा वाहिद, अना ईजी फ़क़्त सा वाहिद, यानी मैं बस 1 घंटे में आऊँगा या बस मैं 1 घंटे में आऊँगा। तो यहाँ पे बोल सकते हैं अना ईजी, अना मतलब मैं, ईजी मतलब आऊँगा, फ़क़्त यानी सिर्फ या बस, साह यानी घंटा, और वाहिद यानी एक। तो ऐसे हमको बोलना हो तो इस तरीके से बोल सकते हैं। अगला जुमला है कि थोड़ी देर बाद आऊँगा। अगर कहना हो कि थोड़ी देर बाद आऊँगा, बोलेंगे अना ईजी सोया बाद, अना ईजी मतलब मैं आऊँगा, सोया बाद यानी थोड़ी देर बाद, सोया बाद यानी थोड़ी देर बाद, तो अना ईजी सोया बाद। मेरा इंतज़ार करना, मेरा इंतज़ार करना, तो कहेंगे सौवी इंतज़रनी, सौवी इंतज़रनी, सौवी का मतलब करना, इंतज़रनी यानी मेरा इंतज़ार। अब इस जुमले को मैं यहाँ पे क्यों दिया हूँ, ये मैं पिछले जुमले वाला जो मैंने बोला हूँ कि बस मैं थोड़ी देर बाद आऊँगा, उसी जुमले का ये हिस्सा है मेरा इंतज़ार करना। तो सौवी का मतलब करना होता है और इंतज़ार को अरबी में इंतज़ार ही कहते हैं, लेकिन कहना हो कि मेरा इंतज़ार तो कहेंगे इंतज़रनी यानी मेरा इंतज़ार। आने में देर क्यों हो रही है, आने में देर क्यों हो रही है, तो यहाँ पे भी हम ईजी का इस्तेमाल करेंगे और बोलेंगे लेश ईजी ताख़ीर, लेश ईजी ताख़ीर, यानी आने में देर क्यों हो रही है। अगर हमको कहना है कि देर क्यों हो रही है तो भी बोलेंगे लेश ईजी ताख़ीर, आने में देर क्यों हो रही है तो भी बोलेंगे लेश ईजी ताख़ीर, लेकिन अगर क्यों देर हो रही है तो भी बोलेंगे लेश ईजी ताख़ीर। जैसे कहना हो कि हम कोई काम कर रहे हैं, आदमी कहता है इतना वक्त, आदमी कहता ना कि देर क्यों हो रही है, अब चाहे काम करने में, चाहे खाने में, चाहे आने में, चाहे नहाने में, किसी भी चीज़ में देर हो रही है तो कहेंगे लेश ईजी ताख़ीर, मतलब देर क्यों हो रही है। अब यहाँ पे देखिए ईजी का मतलब हो रही है के लिए ईजी इस्तेमाल किया गया है। तो ईजी को बहुत से जगह पे इस्तेमाल करते हैं और जगह जगह पे उसका मतलब भी कुछ बदल बदल के होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे ईजी
का मतलब हो रही है। देर क्यों, देर को अरबी में कहते हैं ताख़ीर, और क्यों को अरबी में कहते हैं लेश, और हो रही है तो ईजी। ठीक, मैं आया था तुम नहीं थे, मैं आया था तुम नहीं थे। अब यहाँ पे देखिए ईजी के जगह पे जत का इस्तेमाल किया है। ईजी यानी शब्द वही है, इसमें जत बोला गया है, ईजी नहीं बोल के जत। अब चाहे तो इसको हम बोल सकते हैं ईजित, ईजी, और आखिरी में तो इस्तेमाल करेंगे ईजित। ठीक है, लेकिन हम ईजित नहीं बोल के जत अना अंत माफ़ी मौजूद, जंत जत जत। जत का मतलब क्या होता है, आया था। जत का मतलब होता है आया था, वही बोलेंगे ईजित, ईजित मतलब आया था। ठीक, तो जत बोलें या ईजित बोलें। जत आना यानी आया था मैं, अंत यानी तुम, माफ़ी मतलब नहीं मौजूद थे, मौजूद यानी नहीं मौजूद यानी तुम नहीं थे। तो यहाँ हमने शुरू में बोल दिया जत। अब जत बोल दिया तो वो उसमें आखिरी में जो थ आता है वो थ, था, थे, थी जुमले के कहीं भी हो सकता है, आगे पीछे बीच में कहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो जत अना अंत माफ़ी मौजूद यानी मैं आया था तुम नहीं थे। मैं आ रहा था लेकिन हादसा हो गया। अब यहाँ पे देखिए मैं आ रहा था लेकिन हादसा हो गया। अगर किसी से कहना हो तो बोलेंगे कुंत ईजी लाकिन ईजी हादिस। कुंत ईजी, कुंत का मतलब होता है मैं था। ठीक, यहाँ एक चीज़ समझ लीजिए, कुंत का मतलब होता है मैं था। अब इसमें मैं था जुमले में कहाँ है, मैं शुरू में है और था बीच में है। ठीक है, लेकिन अरबी का लफ्ज़ एक ही जगह इस्तेमाल कर देंगे। कुंत यानी मैं था, ईजी यानी आ रहा, मैं था, ईजी यानी आ रहा, लेकिन को अरबी में लाकिन कहते हैं। ईजी मतलब हो गया, ईजी मतलब हो गया। हादिस, हादिस यानी हादसा, हादसा को अरबी में हादिस कहते हैं। तो मैं आ रहा था लेकिन हादसा हो गया। अब यहाँ पे देखिए ईजी का मतलब पीछे आ रहा है, हो रहा है, हो गया। ठीक है, सब जगह पे ईजी का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक, तो जुमला है मैं आ रहा था लेकिन हादसा हो गया, कहेंगे कुंत ईजी, कुंत ईजी लाकिन ईजी हादसा। आती, अब यहाँ पे मैंने आपको पीछे बताया था कि एक ऐसा शब्द बताऊंगा जो आने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आती का मतलब आना होता है। अब आप बोलेंगे कि आती का मतलब तो वो देना होता है, तो देने के लिए भी आती का इस्तेमाल करते हैं और आने के लिए भी आती का इस्तेमाल करते हैं। बस इसमें अरबी का लफ्ज़ जो लिखावट होता है, शब्द का मतलब बदल जाएगा तो उसका मीनिंग बदल जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं अरबी में लिखा हुआ है अलिफ ता या, यानी आती, आती। ठीक है, इसका मतलब होता है आना। अब आ रहा हूँ, आऊँगा, आता हूँ, यानी जहाँ जहाँ ईजी का इस्तेमाल करेंगे वहाँ वहाँ उसके जगह पे उसके बदले में आती का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो आती का मतलब भी होता है आ रहा हूँ, आऊँगा, आता हूँ। ठीक है, आ रहे हो, सब जगह आती का इस्तेमाल करते हैं। अब दूसरा है आती यानी देना। इसको देख सकते हैं अलिफ ऐन ता और या से लिखा हुआ है आती, आती। तो इसको बोलेंगे आती यानी देना। अब क्या देना, कोई सामान देना, जैसे दे रहा हूँ, देता हूँ, देऊँगा, दिया हूँ, दिया, सब जगह पे इसको इस्तेमाल किया जाता है। जैसे एक जुमला लेते हैं, कहना हो कि मेरा दोस्त कब आएगा, मेरा दोस्त कब आएगा, तो बोलेंगे मीता सयाती सदीकी, सयाती सदीकी। मीता का मतलब कब होता है, अति, अति। यहाँ पे देखा अति का मतलब अलिफ और ताल मिला करके इस्तेमाल किया गया है। तो अति सदीकी, सदीकी का मतलब मेरा दोस्त। ठीक है, मेरा दोस्त कब आएगा, तो चाहे तो आप बोल सकते हैं मीता आती अना सदीक, ऐसे भी बोल सकते हैं मीता आती अना सदीक, यानी मेरा दोस्त कब आएगा। लेकिन हमने यहाँ पे लिखा है मीता सयाती सदीकी, ये हमने गूगल से सर्च करके लिखा है ताकि आपको ये समझ में आए कि हाँ आती का मतलब भी होता है आना। ठीक, तो इसके लफ्ज़ों को आप देख सकते हैं कि कैसे लिखा हुआ है।
तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो में अगर कुछ कमी है, कुछ गलती है, वो भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसके पीछे हमने जो वीडियो अपलोड किया अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने पसंद किया। उम्मीद करता हूँ कि इस